गुड इवनिंग। आज जो हम लोग सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं लेसन 2 का, यानी कहने का मतलब बायोलॉजी का लेसन 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और याद रहे कि हम लोग इसमें 2 सेट को करेंगे जिसमें कम से कम 3 से 4 सवाल बिहार बोर्ड पूछेगी। तो हम और ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं रहेगा, यह वीडियो करीब 20 से 21 मिनट का रहेगा। इसे आप लोग पूरा देख लें जो सेट प्रैक्टिस आपको करवाया गया है। तो लेसन 2 का फर्स्ट है, यानी कहने का मतलब कि यह जो सेट नंबर है ये तीसरा सेट नंबर है। 2 सेट कल ख़त्म कर चुके हैं। पहला जो सवाल है, प्याज में प्रवर्धन होता है। तो प्याज में जो प्रवर्धन होगा वो बल्ब द्वारा होता है। ये जो है से हम लोग पढ़े हैं काई की आवर्धी प्रवर्धन का ये भाग है, उसका एक सवाल है। दूसरा बोला गया किसी निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो हाइड्रिल्ला में रंध्र और जड़ का अभाव रहता है। तीसरा का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होते हैं। तो अगुणित की अगर बात किया जाएगा तो ब्रायोफाइटा है। फिर उसके बाद बोला गया चौथा नंबर सवाल है कि से जलमग्न पौधे में रंध्र होते हैं तो किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। उसके बाद बोला गया कि इसे पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है। छठा नंबर सवाल है कि इसे पुष्पी पौधे में नर युग्मनज का निर्माण किसके विभाजन से होता है। युग्मक का निर्माण यहाँ पे होना चाहिए। किसके विभाजन से होता है तो आंसर हो जाएगा जनन कोशिका। बोला गया कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा युक्ता आंडपी, यानी कहने का मतलब एक साथ जुड़ गया, युक्त हो गया। 8वां नंबर सवाल है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बिना निषेचन की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा काई की आवर्धी प्रवर्धन। फिर उसके बाद बोला गया कि इसे ग्राफ्टिंग और प्रत्यारोपण जो है ये दोनों का दोनों काई की आवर्धी प्रवर्धन का ही भाग है। 9वां नंबर सवाल है कि इसे कवक मूल एक सहजीवी संघ है। तो आंसर हो जाएगा कवक और पौधे की जड़ों के बीच का सहजीवी संघ है। आंसर हो जाएगा बॉल। 10वां नंबर सवाल है कि पारस्परिक आश्रय होते हैं। तो इसमें जो है से तितलियों तथा फूलों के बीच में पारस्परिक संबंध की बात करता है। पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्पासन जो है से खाया जाता है तो आंसर हो जाएगा सेब का। बीज चोल खाया जाता है, कल वाला ही सवाल है। तो सभी का, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, यानी कहने का मतलब इनमें सभी। 13 नंबर जो सवाल है, पराग भित्ति होते हैं। तो पराग भित्ति जो है से द्विस्तरीय होते हैं। 14वां नंबर सवाल है, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा टोटिपोटेंसी, यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा कोशिका जो एक नई पादपों का निर्माण कर ले या एक नई संतति का निर्माण कर ले, ऐसे पादपों को टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्त कोशिका के नाम से जाना जाता है। 15 नंबर सवाल है कि वायु परागन किसमें नहीं होता है। नहीं की बात कर रहा है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा सेल्विया में नहीं होता है। लघु बीजाणुधानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है तो क्या कहलाएगा तो टेपिटम कहलाएगा। फिर उसके बाद बोला कि इसे गैमेट के युग्मन को कहते हैं। गैमेट के युग्मन को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा सिनेपगैमी। बोला गया 18वां नंबर सवाल है कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होता है। तो आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु से। और 19 नंबर सवाल है कि चिड़िया के द्वारा परागन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा मिर्मेकोफिली। 20वां नंबर जो सवाल है, परागकण का बाह्यचोल बना होता है। परागकण का बाह्यचोल बना होता है तो आंसर हो जाएगा स्पोरोसेलुलोज का।
स्पोरोसेलुलोज का, परागकण का जो बाहरी वाला जो भाग होता है जिसको बाह्यचोल बोला जाता है, उसका आंसर हो जाएगा स्पोरोसेलुलोज। 21वां नंबर सवाल है कि पराग किससे भरपूर होते हैं? तो किससे भरपूर की अगर बात करेगा तो आंसर हो जाएगा पोषणों से। पराग किससे? तो पोषण से। पुंकेसर कितने भागों में बटे होते हैं? तो पुंकेसर मात्र 2 भागों में बटे होते हैं, यानी कहने का मतलब कि बॉल आंसर हो गया। किसी पराग कण में जैसे सीप्रस प्लाइड की संख्या कितनी होती है? तो आंसर इसमें हो जाएगा 3, यानी कहने का मतलब एन टाइप होता है। परागकण कैसा होता है? तो एन टाइप होता है। उसके बाद बोला गया कि इसे सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण जो है से अंडाशय से होता है। उसके बाद बोला गया कि इसे हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पीपल में। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? तो दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की जो संख्या होगा वो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। एक 3n संरचना बनेगा, एक 2n संरचना बनेगा। फिर उसके बाद बोला गया कि इसे 1000 अगर परागकण से कितने पराग मात्र कोशिका का निर्माण होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा 250, यानी कहने का मतलब कि 4 से डिवाइड करिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 250। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भ्रूण का। भ्रूण को पोषण दिया जाता है। 29 नंबर सवाल है कि इसे आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद कहलाता है। आवृत बीजी की बात कर रहा है कि मादा युग्मोद्भिद क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें भ्रूण कोश। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा काइरेक्टोफिली 30 का कैट। 31 नंबर सवाल है कि इसे पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 2। पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो परागकण प्रतिनिधित्व करता है नर युग्मोद्भिद का। फिर उसके बाद बोला गया कि इसे पराग किससे भरपूर होता है? वही सवाल, रिपीट सवाल है। तो आंसर हो जाएगा पोषण से, कैट। 34 में दिया गया है कि इसे बहुत से प्रजातियों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कितने तापमान पर कई वर्षों तक भंडारित करके रख सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा बॉल। स्त्री केसर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्त्री केसर का भाग इनमें सभी है, यानी कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, यानी कहने का मतलब ये तीनों है। निम्नलिखित में से 36 में सवाल है कि इसे निम्नलिखित में से समान परागणीय अभिकर्मक कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, मधुमक्खी भी, तितली भी और चमगादड़ भी। 37 नंबर सवाल है कि इसे फसल की उन्नति या प्रगतिशील कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कृत्रिम संकरीकरण। 38 नंबर सवाल है कि इसे 38 नंबर में है कि एक भ्रूण पुट्टी में 2 प्रकार के संलयन, युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका दोहरा निषेचन। 2 को भाग लेगा, दोहरा निषेचन कहेगा। किसने खोज किया था? तो नवासिर के द्वारा दोहरा निषेचन का खोज किया गया था। 39 में दिया गया है कि इसे निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल की बात कर रहा है। तो फल हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो आभासी फल जो है इनमें सभी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, सेब, इनमें तीनों। आंसर हो जाएगा डॉग। 40 में दिया गया है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा, असंगजनन, लैंगिक प्रजनन का अनुहारक और अलिंगीय प्रजनन। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया इनमें सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डॉग। अब हम लोग
दूसरा सेट इसी में बढ़ेंगे। लेसन 2 का ही ये दूसरा सेट है, यानी ये सेट नंबर चौथा हो गया। कल 2 और तीसरा और ये चौथा हो गया। इसमें पहला सवाल है कि दोहरा निषेचन से क्या उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। दूसरा सवाल है कि अंड समुच्चय बना होता है, किससे बना होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें अंड तथा सिंड्रिज्ड, अंड तथा सिंड्रिज्ड से। तीसरा दिया गया है कि फेदरी एस्टिग्मा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गेहूं में। चौथा नंबर सवाल है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है, तो परागकण का निर्माण किसमें होता है, परागकोश में होता है। परागकण होता है, परागकण कैसा होता है, तो परागकण जो है से अगुणित होता है। अगुणित कहने का मतलब कि एन टाइप होता है। छठा नंबर सवाल है कि मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को कहते हैं, क्या कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा एल्यूरोन भित्ति। सातवां नंबर सवाल है कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है, पुष्प जो अंग है वो किसका रूपांतरित भाग है, तो आंसर हो जाएगा पत्तियों का। बोला गया कि इसे पैलियोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसमें परागकण। 9 नंबर सवाल वही चीज है कि 100 परागकण के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। 100 परागकण के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है, तो वही आंसर हो जाएगा 25। 25 परागकण, 100 परागकण के निर्माण के लिए 25 में अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 1 में 4, तो 25 में हो जाएगा 100। 10वां नंबर सवाल जो है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है राइजोम के द्वारा होता है। शायद लगता है ये लेसन 1 का भी सवाल है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं, तो भ्रूणपोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। वेलेस्नेरिया के पुष्प हैं, वेलेस्नेरिया का जो पुष्प हैं वो जल परागित है। कैसा है, जल परागित है। स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में, पुष्प की बात कर रहा है, स्त्री दल चक्र बना होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में सभी, स्टिग्मा भी, स्टाइल भी, ओवरी भी, यानी कहने का मतलब इनमें सभी। 14 नंबर सवाल है कि से पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। कल भी यही सवाल था। 15 नंबर सवाल है कि से इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, कायिक प्रवर्धक नहीं की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें चल बीजाणु। बाकी सब जो है से कायिक प्रवर्धक है, कायिक प्रजनन का भाग है। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रेसिया और घास। कल भी सवाल था। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, तो आंसर हो जाएगा सेब। सेब जो है से कूट फल के अंतर्गत आता है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, तो आंसर हो जाएगा इसका भ्रूण को पोषण देना। 19 नंबर सवाल है कि अनुन्य मिल परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, क्या होगा, तो स्वपरागण होगा, अनुन्य मिल। बीस नंबर सवाल है कि एनाट्रोपस बीजांड होते हैं। एनाट्रोपस बीजांड की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा उल्टा। कैसा होता है एनाट्रोपस, उल्टा होता है। गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है, परागन, गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा वायु परागन होता है गेहूं में। 22 नंबर सवाल है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीजांड जो है विकसित होकर के क्या बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा बीज। क्रमिक विकास में योगदान है, क्रमिक विकास में किसका योगदान है, तो आंसर हो जाएगा परागकण का।
24 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसमें जल परागन होता है। जल परागन की अगर बात करेगा तो उसमें आंसर हो जाएगा हाइड्रीला। उसमें उसके बाद बोला गया किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। कृत्रिम बीज का अगर निर्माण की बात करेगा तो आंसर हो जाएगा कायिक भ्रूण से। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है। सेंट्रल कोशिका की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। 27 नंबर सवाल है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो आंसर हो जाएगा ईस्ट में। पैरामीशियम में नहीं, पेनिसिलियम में नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कहने का मतलब कि गलत है ये सब। आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा। ये दो चीज याद रखेगा मुकुलन की अगर बात करेगा तो। 28 नंबर सवाल है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है तो आंसर हो जाएगा पीईजी। फिर उसके बाद बोला गया कि 29 नंबर सवाल है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो है समानता कैसे होते हैं तो छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, यानी कि दोनों होंगे, बी और सी दोनों। एनीमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है तो आंसर हो जाएगा ये किसके द्वारा, वायु परागन। 31 नंबर सवाल है कि एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, वही सवाल है तो आंसर हो जाएगा हवा। हवा करने का मतलब वायु, वायु कहने का मतलब पवन। 32 नंबर है कि एंटोमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है तो आंसर हो जाएगा कीट द्वारा। फिर वही सवाल, एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है तो आंसर हो जाएगा कीड़ा के द्वारा। कीट कहने का मतलब कीड़ा। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बीजांड के जो वृत्त है उसको क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा फ्यूनिकल। क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं है। परागकोश के जो भित्ति होता है उसमें कौन नहीं है, इस ऑप्शन में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा इंटीगमेंट जो है से परागकोश के भित्ति में नहीं पाया जाता है। टेप्टियम पाया जाता है, मध्यपर्ते पाई जाते हैं, एंडोथीसियम पाया जाता है, लेकिन इंटीगमेंट नहीं पाया जाता। 36 नंबर सवाल है कि इसे पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी, यानी कि कौन किया तो उसका आंसर हो जाएगा कामेरारिस। उसके बाद बोला गया कि इसे 37 नंबर सवाल है कि इसे वायु परागन में होता है। वायु परागन में क्या होता है तो आंसर हो जाएगा, यानी किस में होता है, यहां पे होना चाहिए कि किस में होता है, किस में होता है तो आंसर हो जाएगा नारियल में। उसके बाद बोला गया कि इसे द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, जो हम बोल रहे थे तो नवासिन के द्वारा द्विनिषेचन का खोज किया गया था। आवृत बीजियों में सबसे समान प्रकार का बीजांड है तो आंसर हो जाएगा, आवृत बीजियों में सबसे समान प्रकार का बीजांड है तो आंसर हो जाएगा इसमें एनाट्रोपस। कैसा बीजांड होता है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस कहने का मतलब उल्टा। बोला गया कि इसे परागकण के साथ पराग नलिका प्रतिदर्शित करता है, यानी कहने का मतलब कि परागकण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है तो आंसर हो जाएगा नर स्पोरोफाइट। नर स्पोरोफाइट। 40 और 40 80 सवाल करवाया गया लेसन 2 में। इस 80 सवाल में से उम्मीद है कि इसे 3 से 4 सवाल आपको आ जाए और इसे आप लोग देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, सवाल बन जाएगा और बिल्कुल कूल माइंड से जाकर के एग्ज़ाम को देना है। कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, हड़बड़ाहट की बात हो ही नहीं सकता है। आप लोग सारा चीज़ पढ़े हुए हैं
और वीडियो जो भी अपलोड किया जा रहा है उसको आप लोग जरूर देखें। और एक सब्जेक्टिव का भी हम वीडियो बना रहे हैं, उस सारा सब्जेक्टिव को आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसे सवाल पूछने वाला है बिहार बोर्ड। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।